कभी सोचा है कि राजस्थान में कुछ नायक इतने महान क्यों हुए कि लोग उन्हें आज भी भगवान की तरह पूजते हैं? चलिए, आज हम राजस्थान के इन्हीं लोक देवताओं की अद्भुत दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक हीरो, एक नायक देवता बन कैसे जाता है? वो क्या चीज है जो किसी इंसान के त्याग और बलिदान की कहानियों को इतना शक्तिशाली बना देती है कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं? कहते हैं राजस्थान की धरती पर कुछ कहानियां कभी नहीं मरती, वो देवता बन जाती हैं। यहाँ ना वीरता और आस्था के बीच की जो लकीर है वो बहुत धुंधली है। पता ही नहीं चलता कि कब एक महान इंसान लोगों के दिलों में भगवान का रूप ले लेता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये लोक देवता आखिर होते कौन हैं और वो कौन सा रास्ता है जो एक आम इंसान को भगवान के दर्जे तक ले जाता है। लोक देवता, नाम से ही जाहिर है लोगों के देवता। ये कोई पौराणिक किरदार नहीं है, बल्कि इतिहास के असली हीरो थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे असाधारण काम किए, ऐसा साहस और त्याग दिखाया कि लोगों ने उन्हें एक दिव्य शक्ति मानकर पूजना ही शुरू कर दिया। तो आखिर एक लोक देवता में ऐसी क्या खास बात होती थी? देखिए, वो गायों के रक्षक थे, और उस जमाने में जब जिंदगी खेती और पशुओं पर ही टिकी थी, गायों की रक्षा करना मतलब पूरे समुदाय की रक्षा करना था। वो समाज सुधारक थे, अपने वचन के इतने पक्के कि जान दे दी पर वचन नहीं तोड़ा। और हां, हमेशा कमजोरों की ढाल बनकर खड़े रहे। ये वो गुण हैं जिन्हें राजस्थान का समाज आज भी सबसे ऊपर रखता है। चलिए अब मिलते हैं राजस्थान के 3 ऐसे ही महान लोक देवताओं से जिनकी कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर हैं और दिलों में जिंदा हैं। सबसे पहले हैं वीर तेजाजी, एक ऐसा नाम जो जुबान पर आते ही वचन और सम्मान की याद दिलाता है। उनकी कहानी हमें बताती है कि एक वादा निभाने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। उनकी कहानी का सबसे कह सकते हैं हैरान करने वाला पल तब आया जब वो एक लड़ाई से बुरी तरह घायल होकर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सांप से किया अपना वादा याद आया। उन्होंने सांप से कहा कि वो उन्हें डस ले, लेकिन सांप ने घायल शरीर पर डसने से मना कर दिया। तब तेजाजी ने अपनी जीभ आगे कर दी, शरीर का वो एकमात्र हिस्सा जो जख्मी नहीं था। जरा सोचिए, वचन के लिए ऐसा बलिदान। अब बात करते हैं पाबूजी की, जिन्हें आज भी समाज के हाशिए पर खड़े लोगों का, कमजोरों का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। जरा सोच कर देखिए, पाबूजी अपनी शादी के फेरों के बीच से उठकर चले गए। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें देवल चारिणी नाम की एक महिला की गायों की रक्षा करने का वचन पूरा करना था। उन्होंने अपना वो वचन निभाया और उस लड़ाई में शहीद हो गए। उनकी ये कहानी आज भी शौर्य और कर्तव्य की एक मिसाल है। और अब हमारे तीसरे नायक हैं रामदेव जी, जो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे बल्कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। रामदेव जी ना अपने समय से बहुत आगे की सोच रखते थे। उस दौर में जब जाति पाति समाज में बहुत गहरी थी, उन्होंने बराबरी का झंडा उठाया, इस व्यवस्था को सीधी चुनौती दी और हिंदू मुस्लिम एकता की एक शानदार मिसाल कायम की। उनका कहना था, न मैं ऊंचा न नीचा, और उन्होंने सच में दलितों को समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए काम किया। तो ये महान हस्तियां सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमटकर नहीं रह गईं, उनकी विरासत आज भी, सदियों बाद भी लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। चलिए देखते हैं कैसे। इन देवताओं की विरासत आज भी 2 शानदार रूपों में जिंदा है। एक तरफ है पाबूजी की फड़ जैसी सदियों पुरानी कला, जिसमें एक बड़े कपड़े के पर्दे पर उनकी पूरी कहानी बनी होती है और भोपा समुदाय के लोग उसे गा गा कर सुनाते हैं। और दूसरी तरफ हैं आज के ये भव्य मंदिर और मेले, जहां लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं। ये जो आंकड़ा है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हर साल लाखों लोग इन लोक देवताओं के सम्मान में लगने वाले रंगीन मेलों और त्योहारों में शामिल होते हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक जीती जागती आस्था है जो लोगों के दिलों में धड़कती है। तो किस्से, कहानियों, कला, संगीत और त्योहारों के जरिए सम्मान, त्याग और साहस की ये गाथाएं आज भी जिंदा हैं और एक